डियर स्टूडेंट, आज हम ब्लेसियस थ्योरम का प्रूफ करेंगे जो कि फ्लूइड डायनेमिक्स का टॉपिक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट आती है ब्लेसियस थ्योरम की। इन ए स्टडी टू डायमेंशनल इरोटेशनल फ्लू given by the complex potential W is equal to F of Z if the pressure force on the fixed cylindrical surface phi are represented by the force xy। टू डायमेंशनल इरोटेशनल फ्लो दिया हुआ है जिसका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड है। अगर प्रेशर फोर्स सिलेंड्रिकल सरफेस पे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, कपल ऑफ मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, देन और m जो है वो कपल ऑफ मूवमेंट है अबाउट द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, देन नेग्लेक्टिंग द एक्सटर्नल फोर्स x माइनस अल्टा y की वैल्यू ये आती है और m जो है वो रियल पार्ट ऑफ दिस माइनस रो बाई टू इंटीग्रेशन जेड डी डब्ल्यू बाई डी जेड का होल स्क्वायर इंटू डी जेड। इसका प्रूफ मैं समझा देती हूँ। देखो प्रूफ कैसे करना है। सबसे पहले हम एक छोटा सा सरफेस लेंगे, ठीक है। देखो हमने सबसे पहले df एक एलिमेंट ले लिया ऑफ आर्क। हमारे पास ये आर्क है, इसका एक एलिमेंट ले लिया df एट ए पॉइंट p के ऊपर और मेक एन एंगल थीटा विद टेंजेंट। ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया है इस आर्क के ऊपर ये थीटा एंगल बना रहा है। द फोर्स एट द पॉइंट p, हमारे पास जो फोर्स है वो pdf है जो कि इनवर्ड एक्ट कर रहा है, इनवर्ड, और p जो है वो प्रेशर है पर यूनिट लेंथ। pdf जो है एक्ट इनवर्ड नॉर्मल टू द सिलेंड्रिकल सरफेस एंड इट्स कंपोनेंट अलोंग द। अब हमारे पास ये भी थीटा एंगल हो गया और ये थीटा और ये पूरा क्या हो जाएगा 90 ये हो जाएगा पूरा 90 एंगल हो जाएगा ये वाला। तो हमारे यहाँ पे दो कंपोनेंट रिजोल्व करके लिखेंगे, पीडीएफ कोस थीटा, पीडीएफ फाइन थीटा और पीडीएफ कोस थीटा। ये जो हो गया ये हमारा कौन सा हो गया पीडीएफ कोस थीटा, जिसके साथ एंगल बन रहा है वो क्या होता है कोस थीटा, और अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा फाइन थीटा, पीडीएफ फाइन थीटा। अब हमारे पास दो कंपोनेंट हो गए, पीडीएफ कोस 90 प्लस थीटा और पीडीएफ कोस थीटा। एक तो हमारे पास ये हो गया कोस थीटा वाला, और फाइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है इधर पूरा एंगल लेंगे इसको हम, तो पीडीएफ कोस 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पीडीएफ फाइन थीटा और यहाँ पे क्या हो गया पीडीएफ कोस थीटा, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैं इस कॉपी में लिख के रख रही हूँ। हमारे पास इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे देखो मैं बता देती हूँ, डी डब्ल्यू बाई डी जेड का होल स्क्वायर इंटू डी जेड। हमें एक तो ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग और एक हमें ये निकालना है। मैं ये दोनों निकालना सिखा देती हूँ कैसे निकालना है, बहुत इजी है इसका प्रूफ। देखो कैसे करना है, देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रेशर एट ए पॉइंट, जो हमारा ये पॉइंट P है इस पे हम प्रेशर देखेंगे। इस एलिमेंट ये फॉर ये एलिमेंट जो है वो df के ऊपर हम प्रेशर देखेंगे। प्रेशर क्या होगा एट द एलिमेंट df इज कितना होगा, देखो प्रेशर होता है df इज इक्वल टू dx प्लस आयोटा dy। ये हो गया हमारे पास df की वैल्यू आ गई dx प्लस आयोटा dy, ठीक है, dx प्लस आयोटा dy। अब dx कितना है हमारे पास, यहाँ पे दो कंपोनेंट है, माइनस pdf फाइन थीटा pdf कोस थीटा, तो माइनस pdf फाइन थीटा है प्लस आयोटा pdf कोस थीटा। यहाँ से माइनस को आयोटा स्क्वायर लिख सकते तो हमने आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ से हमने क्या किया आयोटा पीडीएफ कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आ गया कोस थीटा प्लस आयोटा फाइन थीटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई।
अब हमें तो निकालना क्या है ये, तो हमारे इसके लिए हमें क्या चाहिए भाई, डी डब्ल्यू बाई डी जेड चाहिए। अब डी डब्ल्यू बाई हमें इसके लिए डब्ल्यू चाहिए, फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डब्ल्यू कैसे दिया जाता है कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल कैसे दिया जाता है, डी डब्ल्यू बाई डी जेड की वैल्यू हमने पीछे पढ़ी थी, यू माइनस आयोटा वी होती है, सॉरी माइनस यू प्लस आयोटा वी होती है, ये माइनस यू प्लस आयोटा वी, माइनस यू माइनस क्यू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, माइनस को हम यहाँ पे आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आयोटा क्यू, ठीक है, आयोटा कॉमन ले लिया, आयोटा क्यू कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, आयोटा कोस थीटा, सॉरी एक मिनट, हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस क्यू कॉमन ले लिया हमने, हो तो इससे भी जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या किया हमने, माइनस क्यू कॉमन ले लिया, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, या फिर इजी हो रहा है हमारा इसलिए हम यहाँ एफ लिख लेते हैं, माइनस क्यू डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं, नहीं तो वो तो वैसे भी जाता, पर यहाँ पे हम माइनस क्यू डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे, इससे इजी हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ माइनस साइन आएगा, जब माइनस क्यू कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस ये आ गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमें डी डब्ल्यू बाई डी जेड की वैल्यू मिल गई, क्या आ गई, माइनस क्यू ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, डी जेड की वैल्यू निकालनी है, डी जेड, हमें डी जेड के लिए सबसे पहले हमें जेड पता होना चाहिए, जेड क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, डी जेड क्या हो जाएगा, डी जेड डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। अब डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, डी एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी, कैसे मिलेगी, देखो ये कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, अब ये जो हमने ट्रायंगल बनाई थी, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये थीटा एंगल इधर है, तो यहां से क्या आ गया, पी डी एक्स पी डी वाई और पी डी एफ, इसके सामने वाली साइड पी डी एफ, कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, डी एक्स अपॉन में डी एफ, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, डी वाई अपॉन में डी एफ, तो हमने ये वैल्यू कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दी, आयोटा पी डी एफ कोस थीटा डी एक्स प्लस डी एफ प्लस आयोटा डी वाई अपॉन में डी एफ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, आयोटा पी डी एफ और कोस, यहाँ पे डी एफ बाहर आ जाएगा और डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई डी जेड हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, आयोटा पी डी जेड आ गया, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब देखो, तो हमने यही किया, यहाँ पे dx को हमने क्या किया, dx से मल्टीप्लाई और df से डिवाइड, ये क्या बन गई, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू df, ठीक है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या होगा, एक पर आयोटा थीटा इंटू df, ये बन गया। अब हमें इसकी वैल्यू निकालने पर हमें x माइनस आयोटा वाई की वैल्यू नहीं पता, तो हम x माइनस आयोटा वाई की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले f हमें पता होता है कि f क्या होता है, यहाँ पे df था, इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगी x प्लस आयोटा वाई। अब x प्लस आयोटा वाई की वैल्यू हमें यहाँ पे पता है कि ये कितनी है, इसका इंटीग्रेशन की इक्वल आ जाएगी, है ना, इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे हम यहाँ पे, तो इसका आ जाएगा आयोटा p इंटू डी जेड। बट हमें एक प्रॉब्लम आ जाएगी, यहाँ पे हमें p की वैल्यू नहीं पता, बाकी तो सारा हो जाएगा फुल, तो अब हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। p की वैल्यू हमने बर्नौली इक्वेशन में पढ़ी थी, प्रेशर इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड क्या होता है, प्रेशर इक्वेशन जो होती है वो प्रेशर इक्वेशन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड होती है, p बाय रो प्लस 1/2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू k, यानी कि कॉन्स्टेंट, p बाय रो k माइनस 1/2 क्यू स्क्वायर, रो से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो हमारे पास ये आ गई p की वैल्यू। अब हम ये p की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर डाल लेंगे। देखो इंटीग्रेशन आयोटा p इंटू डी जेड, इंटीग्रेशन p की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, k रो -1/2 क्यू स्क्वायर इंटू रो इंटू डी जेड। ठीक है, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या करा हमने, आयोटा के रो इंटू डी जेड माइनस आयोटा/2 इंटीग्रेशन क्यू इंटू रो इंटू डी एफ, ठीक, डी जेड सॉरी। ये टर्म है कॉन्स्टेंट, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस आयोटा/रो आयोटा/2 क्यू स्क्वायर इंटू रो इंटू डी जेड। आयोटा रो इसमें से हमने बाहर ले लिया, कांस्टेंट है, क्यू स्क्वायर इंटू डी जेड। क्यू स्क्वायर इंटू डी जेड की वैल्यू कहाँ पे आएगी, क्यू स्क्वायर की तो वैल्यू नहीं है, डी जेड की वैल्यू है। क्यू स्क्वायर डी जेड की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो हमने अभी निकाली थी, e की पावर अट्टा थीटा इंटू डी एफ। अब यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ गई, देखो लगभग मैच कर रही है हमारी वैल्यू, बट हमें थोड़ी सी और आगे जाना पड़ेगा। देखो यहाँ ये डी जेड तो हमारा मैच कर रहा है, अट्टा बाई रो बाई मैच कर रहा है, अट्टा बाई रो ये भी मैच कर रहा है, ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे डी जेड भी अलग है थोड़ा। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से हमें x माइनस अट्टा वाई की वैल्यू निकालते हैं। x माइनस अट्टा वाई क्या होगा, यहाँ पे माइनस थीटा आ जाएगा भाई। जैसे हमने x प्लस अट्टा वाई की वैल्यू निकाली, तो अब हमारे पास ये आया, तो ये जो हम निकाल रहे हैं x प्लस अट्टा वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं, देखो यहाँ पे। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस साइन का फर्क आ जाएगा, देखो e की पावर माइनस थीटा इंटू डी एफ, ठीक है। और यहाँ पे आयोटा है, तो यहाँ पे प्लस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आयोटा रो बाई 2 इंटीग्रेशन क्यू इंटू ई की पावर -2 आयोटा थीटा इंटू ई की पावर आयोटा थीटा इंटू डी एफ, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये देखो पूरा क्या बन गया, मेरे हिसाब से डी डब्ल्यू बाई डी जेड बन गया। देखो ये बन गया है ना, डी डब्ल्यू बाई डी जेड का होल स्क्वायर करेंगे तो यही वैल्यू आएगी ना, यही वैल्यू, तो यही आ गई आयोटा रो बाई 2 इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू बाई डी जेड का होल स्क्वायर इंटू ये क्या बन गया डी जेड, जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। अब हमें नेक्स्ट प्रूफ करना है। देखो नेक्स्ट प्रूफ करते हैं अब हम। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आएगा, कोई भी स्टेप हार्ड नहीं है। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो जब आगे का पार्ट है वो भी बहुत आसान है समझना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखो मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, हमें सिर्फ ये ही फाइंड आउट करना था। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया भाई, डी एफ हमें पता है डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई होता है, तो हमें उसकी डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई होता है, वो हमने उसकी वैल्यू निकाल ली। फिर हमें डी डब्ल्यू बाई डी जेड पता था, हमें पता है कि माइनस यू प्लस आयोटा वाई होता है, तो माइनस यू की वैल्यू भी हमें पता है, माइनस यू कोस क्यू कोस थीटा होती है, निकाला हमने, माइनस क्यू को मन लिया, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो माइनस क्यू ई की पावर आयोटा थीटा। फिर हमें डी जेड के लिए हमें डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। फिर हमें dx के बारे में सोचना, भाई dx कहाँ से आएगा, dx से मल्टीप्लाई करो, df से डिवाइड करो, dx अपन में डी एफ प्लस आयोटा डी वाई अपन में डी एफ इंटू डी एफ। dx की वैल्यू हमें पता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो हमें वहां से मिल गई, देखो यहाँ पे। फिर हमें सोचना है कि भाई ये तो आ गया, चलो ठीक है। फिर हमें वही f की वैल्यू पे जाना है, f इजिकल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई और इंटीग्रेशन आयोटा p इंटू डी जेड। आयोटा p की वैल्यू रखेंगे, जब p की वैल्यू में दिक्कत आएगी तो p के लिए वही p बाई रो है, और फिर फर्स्ट इंटीग्रेशन है वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा, तो सेकंड इंटीग्रेशन ही बचेगा। तो सेकंड इंटीग्रेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास इजीली वैल्यू आ जाएगी। अब हमें सेकंड पार्ट करना है, सेकंड पार्ट का प्रूफ देखते हैं हम कैसे करते हैं। सेकंड पार्ट का प्रूफ देखो बहुत इजी है, यहाँ तक मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सेकंड हमें मूवमेंट निकालना है, मूवमेंट के लिए हम आर क्रॉस डी एफ लिखते हैं। आर क्रॉस डी एफ जो होगा अब वो फाइंड आउट करते हैं। तो आर क्रॉस डी एफ के लिए हमें आई जे के कैप निकालना है, ठीक है। अब एक्स वाई 0, फिर आएगा माइनस पी डी एफ
फाइन थीटा। दूसरा कंपोनेंट हमें पता है PDF कोस थीटा और इजिकल और 0। ठीक है, अब देखो इसका हम कैसे करेंगे। ये हमारा ऐसे खुलेगा, इसके अकॉर्डिंग ही खुलेगा, तो आई कैप ये ऐसे लिखेंगे PDF कोस थीटा इंटू एक्स प्लस माइनस से प्लस हो जाएगा y PDF फाइन थीटा। ठीक है, इंटू के कैप। ये हमारी आ गई वैल्यू। तो इसको मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ यहाँ पे, x PDF कोस थीटा प्लस y PDF फाइन थीटा। ठीक है, px। अब हम क्या करें, कोस थीटा की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, df अपॉन में df। इसकी वैल्यू क्या होती है, पी वाई डी वाई अपॉन में df इंटू df। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे आ गया px dx प्लस py dy, ये आ गया, ये df कॉमन लेके कट जाएगा। इतनी बात हमें समझ में आ गई डेफिनेटली। अब हम यहाँ पे p कॉमन ले लेते हैं, x dx प्लस y dy। ठीक है, अब p की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, p की वैल्यू k रो माइनस 1/2 क्यू स्क्वायर रो इंटू, ठीक है, ये होती है x dx प्लस y dy। पर यहाँ पे रो क्या है, कांस्टेंट, इसलिए रो जो है वो डजंट मैटर इन दिस, इस टर्म में हम मैटर नहीं करेगा, इसमें तो मैटर करेगा क्योंकि ये एक वेरिएबल के साथ है और यहाँ पे कांस्टेंट के साथ है, इसलिए मैटर नहीं करेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या, अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारा जो है वो इंटीग्रेशन में चल रहा है क्योंकि हम यहाँ पे इंटीग्रेशन लेके चले थे। इंटीग्रेशन फी इंटीग्रेशन फी इंटीग्रेशन फी इंटीग्रेशन फी इंटीग्रेशन फी इंटीग्रेशन फी। तो अब हम इसको एक बार अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, के रो हम छोड़ ही देते हैं, तो x dx प्लस y dy माइनस इंटीग्रेशन फी 1/2 क्यू स्क्वायर रो x dx प्लस y dy। अब हमें पता है इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन फी k इंटू 1/2 डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। अब लिख को देखो आ जाएगा हमारे पास, माइनस इसको हम लिख सकते हैं रो बाय 2 इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये टर्म का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास ये बचेगी माइनस रो बाय 2 इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा नो डाउट। अब हमारे पास क्या है, माइनस रो बाय 2 इंटीग्रेशन सी क्यू स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, डी एक्स फिर वो एफ से मल्टीप्लाई वाई डी वाई एफ से मल्टीप्लाई डी एफ। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, माइनस रो बाय 2 इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर सी एक्स कोस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा, हमने पढ़ा है, प्लस वाई फाइन थीटा इंटू डी वाई, सॉरी डी एफ सॉरी। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, इस स्टेप को हम लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ माइनस रो बाय 2 इंटीग्रेशन क्यू एक्स माइनस अल्टा वाई। जब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे तो ये जो रियल पार्ट आएगा वो इसी, इसका रियल पार्ट इसी के इक्वल ही आएगा, देखना आप करके। देखो आप करके देखो, एक्स कोस थीटा, यहाँ पे सिर्फ एक्स कोस थीटा की टर्म आ जाएगी, ये वाली टर्म इसके बाद माइनस माइनस प्लस वाई साइन थीटा, तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है, एक्स माइनस अल्टा वाई कोस थीटा। ठीक है, अब माइनस अल्टा साइन थीटा, रियल पार्ट ऑफ माइनस रो बाय 2 इंटीग्रेशन, ये क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं जेड, और इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर अल्टा माइनस अल्टा थीटा इंटू डी एफ। ठीक है, ये प्लस का साइन आएगा,
सॉरी ये मिस्टेक से लिखा हुआ है, प्लस का साइन आएगा क्योंकि हाँ प्लस का, तभी इसको हम जेड लिख सकते हैं क्योंकि माइनस का साइन तो जेड क्या होता है, एक्स प्लस डेल्टा वाई होता है ना, तो प्लस का साइन आएगा यहाँ पे। अब देखो रियल पार्ट ऑफ माइनस रो बाई टू इंटीग्रेशन जेड, इसको हम लिख सकते हैं क्यू स्केयर ई की पावर माइनस टू एटा, जो हमने पहले स्टेप लगाया वही स्टेप लगाएंगे हम, इंटू डी एफ। अब ये क्या बन गया डी जेड, और ये क्या बन गया डी डब्ल्यू बाई डी जेड का होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया जेड माइनस रो बाई टू। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ, यही हमें प्रूफ करना था। देखो हमने इसको क्या लिखा जेड, इसको हमने ई की पावर माइनस एटा थीटा डी एफ, और ये जो है हमारे इसके इक्वल आ गया। फिर हमने क्या किया, इसको ई की पावर माइनस एटा थीटा को माइनस टू एटा थीटा इंटू ई की पावर एटा थीटा इंटू डी एफ, ये वाली डी डब्ल्यू बाई डी जेड का होल स्क्वायर बन गया, और ये डी जेड बन गया जेड। ठीक है, आई होप आपको ये थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपके लिए ये पीडीएफ है इस थ्योरम की, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी पीडीएफ का, आप वहाँ इसको डाउनलोड करके आप वहाँ पे भी इसको पढ़ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।